एक छोटा सा ग्रीक आइलैंड, एक छोटी सी रेंटेड कार और एक छोटा सा सपना दुनिया देखने का। आज हम हैं कहीं दूर नीले समुंदर में एक आइलैंड पे, सेंटोरिनी, अ ड्रीम इन वाइट एंड ब्लू। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और आज हम लोग आए हुए हैं सेंटोरिनी, ग्रीस में। सेंटोरिनी बहुत ही ड्रीमी आइलैंड है और यूरोप में तो सभी का ड्रीम डेस्टिनेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ही रोमांटिक सा क्यूट सा आइलैंड है और जो कि फेमस है अपने वाइट वॉश घरों के लिए विद ब्लू डोम्स एंड ब्लू पेंट्स। एक सैंपल देता हूँ, हर जगह मिल जाएगा आपको। पूरा सेंटोरिनी एकदम वाइट वॉश्ड है और बहुत ही सीनिक है, बहुत ही सुंदर है। और सेंटोरिनी लावा की वजह से फेमस हुआ था। एक वोल्केनो एरप्ट हो गया था और उसने आधा आइलैंड डुबा दिया अंदर, और वो आधा आइलैंड अभी भी 400 मीटर नीचे डूबा हुआ है। और बहुत ही सीनिक और बहुत ही प्रिटी आइलैंड है। और हम लोग थोड़ा कंफर्ट पसंद लोग हैं, तो इसीलिए हमने कार रेंट करी है। और वही जो हमारी फेवरेट कार है, जो हमने लास्ट टाइम भी रेंट करी थी पोर्टुगल में, Fiat 500 कैब्रियो। यहाँ का कार रेंटल बढ़िया लगा मेरे को। उसने सिक्योरिटी नहीं ली, केवल क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स रखी अपने पास एज अ सिक्योरिटी। डिपॉजिट वगैरह नहीं लिया मुझसे, जो कि बड़ा ही मज़ेदार पार्ट था। और जिस जगह हम रुके हैं उस जगह का नाम है पेरगोस। ये हिडन जेम है यहाँ का। मैंने बहुत रिसर्च करी इस बार आने से पहले, और पेरगोस जो लोकल लोग हैं उन लोगों का वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट पेरगोस है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में। और यहाँ से और सबसे ऊंचा विलेज पेरगोस ही है पूरे सेंटोरिनी में। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे पैनोरामिक व्यूज़ आते हैं। पूरा आइलैंड दिखता है, लेफ़्ट राइट दोनों जगह। बिना बताए मेरी भाभी पहुँच गई कार पर। और हम लोगों ने ये वाली कार ली है, Fiat 500, राइट। हम लोगों ने ये पोर्टुगल में ली थी और हमें इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि हम लोगों ने बिना सोचा, हमने कोई और कार देखी ही नहीं, कुछ भी नहीं देखा कि हमें यही चाहिए, यही। और सेम कलर मिला है, वाइट एंड रेड ही हमें वहाँ पे था, है ना। ये बहुत ही छोटी, कॉम्पैक्ट और पूरा कन्वर्टेबल कार है, तो एकदम आइलैंड पे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मज़ा आने वाला है। हमें पोर्टुगल में इतना ज़्यादा मज़ा आया था कि हमने यही ली। तो अभी सौरभ इसकी पूरी वीडियो बना रहा है, सो दैट बाद में कोई दिक्कत ना हो, कोई स्क्रैच वगैरह, कुछ भी डेंट वगैरह हो तो अभी हमको पता चल जाए। ये 2 लोगों के लिए ही है, लाइक पीछे तुम थोड़ा बहुत लगेज रख लो, और 2 लोगों के लिए तो परफेक्ट कार है। और ऑटोमेटिक है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस दिक्कत थोड़ी ये होती कि यहाँ पे जो है लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, यूके और इंडिया दोनों में राइट हैंड ड्राइव है, तो इतनी प्रॉब्लम हमें होती नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है सौरभ को। तो अभी हम लोग आ गए हैं फीरा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का सोच रहे हो सेंटोरिनी में, तो फीरा में रुकना ही बेस्ट होगा, क्योंकि यहीं से सारी बसेस चलती हैं। और गायरो इन मेकिंग बहुत सही लग रहा है ना। ये यहाँ की फेमस गायरो, ग्रीक गायरो। अभी पीटा ब्रेड होती है, अंदर कुछ भी वेजी, चिकन और फ्राइज एंड सॉसेस। यम लग रहा है। इतनी एस्थेटिक स्ट्रीट्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। इतना एस्थेटिक आइलैंड, मतलब लोग बोलते हैं कि ईया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, और अभी तक तो हम सिर्फ फीरा में ही हैं। और फीरा की जो स्ट्रीट्स हैं वो स्क्रॉल कर रहे हैं, इतनी अमेजिंग है। मतलब चारों तरफ ब्यूटी ही ब्यूटी, लग्जरी ही लग्जरी, एस्थेटिक्स ही एस्थेटिक्स, ब्लू वाइट, लाइक ब्लू सी। इससे सुंदर कुछ हो सकता है? पूरे आइलैंड पे जितनी भी स्ट्रीट है सब पे ऐसे है, ब्लू गेट हैं और वाइट बिल्डिंग्स हैं, वाइट शॉप्स हैं। एंड ये देखो सामने कितना सुंदर है, बहुत अमेजिंग है, मज़ा आ रहा है। मतलब कहीं रुकने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि आगे चलो, आगे आगे और अच्छा है। कहीं रुकने का मन नहीं कर रहा है। हर स्पॉट, हर कॉर्नर इतना ब्यूटीफुल, और हमें शॉप्स पे इतने अच्छे अच्छे अमेजिंग, वही वाइट ब्लू ही स्टफ मिल रहा है पूरे शॉप्स में, कपड़ों से लेके बैग से लेके, और जो ईविल आई हैं वो सब कुछ ब्लू एंड वाइट। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, व्यू चेंज हो जाता है। हमें लगता है वो सुंदर था, आगे बढ़ते हैं तो लगता है ये सुंदर है। अब देखो, अभी हम लोगों को इतना अमेजिंग स्पॉट मिला और वो खाली था। मैंने वहाँ पे जाके पिक्चर उठाने लगी तो वहाँ क्यों लग गई पर वहाँ से व्यू सच में बहुत अमेजिंग आ रहा था। शायद लोगों को नहीं पता होगा, बट आई हैव द आई टू स्पॉट अ गुड स्पॉट। आप इंस्टाग्राम पे वो फोटो देख सकते हो। पर वहाँ पे इतनी क्यों लग
लग गई थी कि वहाँ पे नहीं दे रहे थे, बट ओह माय गॉड द व्यू वाज सो गुड, सो गुड। पर जब आपके पीछे क्यों लग जा रही है तो एक सोशल प्रेशर भी बन जाता है ना कि औरों का भी नंबर आने दो। जहाँ से आप देख सकते हैं ये एक्चुअली रेस्टोरेंट का एंट्रेंस है जहाँ भी क्यू लग गई है, बट ये रेस्टोरेंट में बैठ के खाने में भी कितना मज़ा आएगा देखो पूरे। बट इन्होंने विंडशील्ड लगा रखी है, ग्लास शील्ड लगा रखी है। हाँ ये विंडी बहुत होता है ना, और कुछ गिर ना जाए क्योंकि क्लिफ पे है, यहाँ से सीधे नीचे। तो नेक्स्ट टाइम खाइए। यही खाना खाना है। तो शायद डिनर के लिए हम यहीं आएंगे। ओह यहाँ से भी एक रास्ता जाता है किसी बार के लिए, वो रहा। ओह डैम। तो सेंटोरिनी बहुत ही ड्रीमी डेस्टिनेशन है, क्रूजेस का मस्ट विजिट डेस्टिनेशन होता है यूरोपियन क्रूजेस का। तो यहाँ पे क्रूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्हीं के साथ आता है बहुत सारा क्राउड। ये कोई फ्रूट लूफा है, है, देसी लूफा और प्यूमिक स्टोन, क्योंकि यहाँ पे वो हुआ था ना वोल्केनिक इरप्शन, तो उससे जो रॉक्स हैं उनमें से छेद हो गए हैं, तो वो सब प्यूमिक स्टोन की तरह ऐसे यूज़ करते हैं। ओके। तो हमारी शर्ट कितनी जगह है अरे देखो। अरे यार सेम ऐसी शर्ट मैं लाया हूँ यार, ये प्राइमार्क से मिल ये रही मैंने थी। तीसरे बंदे से देखी है अभी। और ये यहाँ पे जहाँ भी छोटे छोटे ऐसे ग्रुप, छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रुप दिखते हैं, वो समझ जाओ सारे क्रूज़ से आए हैं, क्योंकि क्रूज़ वालों को अपना गाइड मिलता है पर्सनल, और वो लोग लेके फिर पूरा आइलैंड घूमते हैं। तो इन लोगों के पास नंबर होता है, फ्लोर नंबर होता है गैस। तो फ्लोर नंबर को ऐसे जो उनका गाइड होता है वो हाथ में लेके उसकी ड्यूटी यही होती है। वो कौन से बाबा थे जो हाथ ऊपर करके रखते थे, उसके जैसे उसकी ड्यूटी यही होती है कि वो उस बोर्ड को हाथ में पकड़ के ऊपर करके रखे, ताकि दूर से ही दिख जाए उसके जो फ्लोर नंबर वाले लोग हैं उनको, और ज्वाइन कर लें। ये देखो यहाँ पे भी एक और ग्रुप है, ये देखो फिश को कैसे पानी। एक और प्रिटी गली। यहाँ बहुत प्यारी प्यारी स्ट्रीट है, बस एक्सप्लोर करते रहो। और एक वॉकिंग ट्रेल भी चलती है, वो सामने जो दिख रहा है हैंड पॉइंट, वो वाइट वो ईया है। हाँ तो ये वॉकिंग ट्रेल बनी हुई है ईया तक, अगर 1.5 घंटे की है। यही वाली है क्या? हाँ 1.5 घंटा हाइक करते हैं और ईया आ जाता है। ये पहुँच जाता है। पर हम लोग तो कार से जाएंगे, हम लोग हाइक करने वाले लोगों से नहीं है। लोग बोट टूर लेकर जाते हैं उस वोल्केनिक आइलैंड पे हाइकिंग के लिए। लोग क्या, हम भी जाएंगे, पर हम हाइक करने नहीं जाएंगे, हाँ। हम सनसेट बोट टूर लेंगे। और हम जो वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है उसमें हाँ। जाएंगे। Right. यहाँ पे बहुत सारी बोट्स चलती हैं जो पूरा जितने भी ये टुकड़े हो चुके हैं ना आइलैंड के, तो उन पे हर एक को सारा देखने के विजिट लिए। दिखाते हैं। अब जो जहाँ पे अभी भी एक्टिव वॉल्केनो है वहाँ पे ऊपर नहीं जाने देते हैं, मतलब उस वाले आइलैंड पे, लेकिन वहाँ पे अभी भी पानी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उसके आसपास जो पानी है, और वहाँ पे 1 घंटे के लिए तैरने का मौका मिलता है, जो बोट वगैरह लेके जाते हैं। तो हम लोग जाएंगे, देखेंगे। अभी हमें इतना आइडिया है नहीं, जैसा होगा उसके लिए आपको शायद नेक्स्ट व्लॉग देखना होगा, तो देखते रहिए। Keep watching. और यहाँ पे एविलाई का बहुत कल्चर है, तो सारे सुवेनियर्स वगैरह जो भी मिलते हैं वो इस तरीके से एविलाई की तरह वाला कॉम्बिनेशन इसलिए है, मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है, वैसे मैं गूगल करूँगी तो बताऊँगी ग्रीस का क्यों flag होता भी है blue ऐसा। and white है। देखो यहाँ पे मतलब लाइक ब्रेसलेट वगैरह सब कुछ, सब में ब्लू आई एविलाई सब कुछ ऐसा ही है। ये हमने कोई व्लॉग देखा था इसी स्ट्रीट का, अगर मेरे को बहुत अच्छे से याद है। उसने यहाँ से वाटरमेलन आइसक्रीम ली थी। वाटरमेलन आइसक्रीम? तुम्हें चाहिए नहीं, मैं अभी वाटरमेलन? अभी नहीं, अगर मैंने अभी से शुरू कर दिया तो फिर मैं नॉन स्टॉप। अब तुम देख रहे हो क्राउड बढ़ता जा रहा है। अभी जब हम आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, राइट। और अभी एकदम से इतना ज़्यादा क्राउड बढ़ता जा रहा है। तो गाइस अभी हम आए हैं उस एक्टिविटी के लिए जो नेचर देती है, और फ्री है वैसे तो, बट सेंटोर्नी इसी चीज़ के लिए फेमस है, वर्ल्ड बेस्ट सनसेट्स। तो Now we know why. हाँ I mean, just look at this. सो इट्स इतना सुंदर लग रहा है। सही में, एंड इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर यू नो। और अभी हम यहाँ एकदम ही टूटे फूटे खंडर पे आए हैं, जो कि रूइंस है यहाँ का। यहाँ से सनसेट का जो पॉइंट था, हमें एक लोकल गाइड ने बताया, यहाँ से सबसे अमेजिंग व्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्लॉट्स हैं व्यू वाले, सनसेट व्यू वाले, वो इतने क्राउडेड हो जाते हैं सनसेट के Right. टाइम पे, क्योंकि हर एक टूरिस्ट, हर एक ट्रैवलर सिर्फ सनसेट देखने के लिए ही आता है Right. यहाँ पे।
और क्योंकि वो ब्लू डोम बिल्डिंग्स जो है वो ईया में है और ईया उस एक्सट्रीम कॉर्नर पे है, तो वहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है, ऐसा लोगों का मानना है। इसीलिए हर टूरिस्ट जो सेंटोरनी में होता है सनसेट देखने वहाँ ईया में जाता है। अगर आपको क्राउड अवॉइड करना है और बेस्ट सनसेट व्यूज़ चाहिए तो पेरगोस जाओ। तो हम अभी पेरगोस कासिल पर है, ये पुराना कासिल रुइंस है हमारे पीछे। तो और सही बोला उसने, क्योंकि पेरगोस जो है ना वो हाईएस्ट विलेज है यहाँ पे, तो यहाँ से पूरे आइलैंड का व्यू आ रहा है। ये जो भी सी दिख रही है ना, ये सी वॉल्केनो की वजह से है। सामने वाला आइलैंड है वो एक्टिव वॉल्केनो है, तो ये जो बीच का सी वाला एरिया है ये वॉल्केनो की वजह से सबमर्ज हो गया है, इरप्शन की वजह से। पहले एक ही था, पहले एक ही था, इसीलिए वहाँ क्लिफ के बाद सीधे समुंदर है। बट तुम एक चीज़ देख रहे हो, एक भी घर, एक भी होटल कोई दूसरे कलर का नहीं है। पूरा का पूरा आइलैंड वाइट है, पूरा का पूरा। और ये तो लाइक नीचे वाला प्लेन्स वाला एरिया है, वो है मेन जो फेमस एरिया है जहाँ हम कल जाएंगे। वो पूरा लाइक वो तो है ही फेमस उस चीज़ के लिए, वाइट बिल्डिंग्स, वाइट स्पॉट्स, वाइट एवरीथिंग। लेकिन पूरा का पूरा आइलैंड यहाँ से दिख रहा है और एक भी घर दूसरे कलर का नहीं है यार। और इनफैक्ट जो छतें हैं, जो रूफ है, वो भी वाइट पेंट कर रखी है, तो तुम ऊपर से भी देखते हो तो भी वाइट ही दिखता है। कोई जैसे हमारे वहाँ पे ग्रे सीमेंटेड ऐसी जो छतें होती हैं, ऐसा नहीं है, वो भी वाइट पेंट कर रखी है, या तो वाइट या ब्लू। ये साइड जो है ना आइलैंड की राइट हैंड साइड एकदम प्लेन है। रनवे दिख रहा है, रनवे दिख रहा है, यहाँ से हमने लैंड किया था। देखो ये एयरपोर्ट का रनवे दिख रहा है पूरा। यही पूरा आइलैंड है, बस इतना ही है। और यही आइलैंड है पूरा। और यहाँ इसीलिए हम लोग यहाँ पे रुके थे, क्योंकि हमें बताया गया था कि ये जो पेरगोस है ये मतलब बीच में से सबसे हाईएस्ट उस पॉइंट पे है, तो यहाँ से पूरा आइलैंड दिखता है। तो हमें पता था हमें कार रेंट करनी ही है, तो हम लोगों ने, हमें पता था कि हम इधर उधर आराम से जाके घूम सकते हैं, आराम से रुक सकते हैं, हमें बसेस के धक्के नहीं खाने हैं। मेनली लोग वहाँ पे इसलिए रुकते हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज़ करना पड़े, और क्योंकि इतना इनकन्वीनियंट हो जाता है। लेकिन हमें पता था, हमने कार रेंट कर ली थी, तो हमें यहाँ पे बेस्ट है और सच में अमेजिंग है। आज हम पूरे दिन फीरा घूम के आए, और इतना क्राउड वगैरह जो था वहाँ पे रहने के लिए, और सब कुछ इतना एक्सपेंसिव हो जाता है। उससे बेस्ट है कि तुम आउटस्कर्ट्स में रहो और तुम होटल वगैरह पे भी पैसे सेव कर लोगे, उससे तुम कार ले लो, तुम पूरा आइलैंड बहुत अच्छे से घूम सकते हो पूरी कार पे। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कार रेंट पे लेके घूमना, उसको तो कोई बीट नहीं कर सकता। राइट, और बिल्कुल ही सेंट्रली लोकेटेड है ये पूरा आइलैंड है, एक एंड से दूसरे एंड 45 मिनट्स का। और जहाँ पे हम हैं, यहाँ से अगर हम ईया जाएँ तो 20 मिनट्स, यहाँ से अगर हम लाइट हाउस जाएँ तो 20 मिनट्स, फीरा जाए 10 मिनट्स, बिल्कुल ही सेंट्रली लोकेटेड है। एयरपोर्ट 10 मिनट्स। तो ये मेरे को वही है कि अगर आपको पूरा आइलैंड घूमना, अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो सबसे बेस्ट है कि तुम यहाँ सेंटर में रुको, पेरगोस में रुको, गाड़ी रेंट करो, एक दिन फीरा जाओ, एक दिन ईया जाओ, पूरा सनसेट देखो, मॉर्निंग देखो गाड़ी से पूरा। और भी अनएक्सप्लोर्ड इतना एरिया है ना पूरा, क्योंकि पूरा सराउंडेड बाय सी है, तो सब कुछ इतना अच्छा देखने को मिलता है। गाइस हवा इतनी तेज चल रही है कि पूरा भूत बना दिया है, क्योंकि ये टॉप पे भी है, एकदम हम टॉप पे हैं, समझ रहे हो, पूरे आइलैंड के। तो हवा इतनी तेज लग रही है कि हम गिर भी सकते हैं एक्चुअली। ये तो हिडन जेम निकला, आगे से देखो कमारी बीच भी दिख रहा है। ओह माय गॉड, विंड की वजह से कितनी वेव्स बन रही हैं, हाँ, से दिख वो है रही कमारी बीच। हम उड़ ना जाएं, इतनी तेज हवा चल रही है, हवा इतनी तेज है ना, तो पूरा देखो कैसे वेव्स बनी हुई हैं, पूरा ऐसे लग रहा है, दिख रहा है हवा से हिलता हुआ पानी, कितना अमेजिंग लग रहा है। एकदम सीनिक कमारी बीच। कल इतना विंडी नहीं होगा, ना हो, क्योंकि हमें बोट राइड पे जाना है। और ये देखो पूरे होटल्स वगैरह की छतें भी कितनी सुंदर लग रही हैं, और सबने ऊपर फूल बना रखे हैं। रात में यहाँ लाइटिंग जलेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये सौरभ सिंह एक्सप्लोर करते हुए आराम से यार। ये ना बहुत पुराना बना हुआ है, गिर भी सकते हैं पत्थर वगैरह। हाँ ये पूरा रुइंस ही है। रुइंस है, ये है भी तो BC का है, ये अभी का थोड़ी है, मतलब 2000 से भी ज़्यादा साल पुराने। गिर भी सकते हैं। अगर ये धुंध नहीं होती तो एकदम गोल्डन होता ना आगे। हाँ धुंध है थोड़ी, हवा हाँ, कल देखते हैं। वाकई काफ़ी मेस्मराइजिंग है, मुझे याद नहीं इतना सुंदर सनसेट आखिरी बार मैंने कब देखा था। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये ऊपर जो
ओपन में पूल होता है ना, ये बहुत अच्छी वाइब देते हैं। और किसी किसी के तो पर्सनल पूल है जिसमें जकूजी है, जैसे अपना है। हाँ, मस्त। और वो एकदम अंधेरा, सी तो पूरा अंधेरा का अंधेरा है, जहाँ पूरा एकदम ब्लैक है वो अंधेरा। दैट्स द सी एंड स्काई, और चांद भी बढ़िया हो रहा है। क्या व्यू आ रहा है यार, मतलब अमेजिंग, द परफेक्ट। शाम को ठंड हो गई है यार। शाम को ठंड हो गई है, हवा काफ़ी विंडी है ना आज। टेम्परेचर तो 17 ही है, पता है। लेकिन ठंडा विंडी है। हाँ, टेम्परेचर 17 ही है वैसे। वैसे सारी दुकानें अब शट हो गई हैं, सिर्फ रेस्टोरेंट्स, आइसक्रीम्स और दारू की दुकानें खुली हुई हैं। पहाड़ी प्लेसेस यू नो। एक नया रेस्टोरेंट, एक नया यहाँ पे पब खुला है, टू ब्रदर्स करके। वो लीफ दे रहा था तो उसने मेरे को भी लीफ दिया, कह रहा है सुबह 4 बजे तक खुलेगा, आओ पार्टी करो। सो गाइस, साइनिंग ऑफ नाउ, क्योंकि कल सुबह सुबह जाना है हमें ईया, क्योंकि जिसका आपको भी इंतज़ार होगा, हमें भी बहुत इंतज़ार है। जो मेन लोकेशन है यहाँ की, टूरिस्टी लोकेशन, कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम वहाँ जाने वाले हैं ताकि हम वहाँ पे पिक्चर्स और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ, इससे पहले कि जो एरिया पूरा क्राउडेड हो जाए। तो दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइट। ईया का क्या सीन है ना, ईया केवल इंस्टाग्राम प्लेस है, हाँ, तो सब वहाँ फ़ोटो कराने जाते हैं, और उसका हैक यही है, आपको अगर अच्छे फ़ोटो चाहिए तो गो अर्ली, दैट्स इट। सो स्टे ट्यून्ड, सी see यू। you in the next vlog. Bye.